नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश के मोरल स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के एक एक वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में एक एक सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर के मैं बताऊंगा कि किस तरीक़ा से हम लोग इंग्लिश को आसानी से पढ़कर उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है अ बंडल ऑफ स्टिक। तो स्टिक मीन्स होता है छड़ी, और बंडल बंडल मतलब कि बहुत सारे छड़ी को एक साथ मिलाकर या किसी भी बहुत सारे चीज़ को एक साथ मिलाकर बांधा जाता है तो उसको बंडल बोला जाता है। ठीक है, तो छड़ी का बंडल, एक छड़ी का बंडल। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। कह रहे कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज अ मैन हु lived with his 3 boys। एक आदमी था, कह रहे कि देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु का मतलब होगा यहाँ पे जो, जो लिव्ड रहता था, कहाँ रहता था? विद हिज 3 बॉयज, अपने 3 बेटों के साथ। कह रहा कि एक बार की बात है, एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था, यानी उसके 3 बेटे थे। ठीक है। द 3 सन्स वर ग्रेट वर्कर्स येट दे ऑफन फॉट। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कुछ वर्ड को हिंदी में। यहाँ पे ग्रेट वर्कर, महान कार्यकर्ता, यानी बहुत काम करने वाले, कर्मठ, ठीक ना, बहुत काम करते थे, मेहनती थे। ठीक है। ऑफन मिस होगा दोस्तों अक्सर, प्रायः या अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है कि द 3 सन्स, तीनों बेटे, वर ग्रेट वर्कर, महान कार्यकर्ता थे, यानी बहुत काम करते थे, तीनों बेटे काम करते थे। ठीक है। येट दे ऑफन फॉट, अक्सर, लेकिन कह रहा कि लेकिन अक्सर वे लड़ते रहते थे। काम तो बहुत करते थे, मेहनती भी थे, लेकिन वो लड़ते रहते थे, एक साथ नहीं रह पाते थे। ठीक ना, एक साथ नहीं रहते थे, वे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। यहाँ से देखेंगे दोस्तों अब आगे। कह रहे कि द ओल्ड मैन ट्राइड एवरीथिंग ही कुड टू ब्रिंग देम टुगेदर बट ही वाज अनसक्सेसफुल। कह रहा है कि द ओल्ड मैन ट्राइड एवरीथिंग, बूढ़ा व्यक्ति के हर संभव प्रयास। यहाँ पे देखिए पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ एवरीथिंग, ऐसे आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है प्रत्येक चीज़, हर चीज़, ठीक ना, इस प्रकार से लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पे हर मतलब कि देखिए किस सेंस में यूज कर रहा है। कह रहा है कि द ओल्ड मैन ट्राइड एवरीथिंग, बूढ़े व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, मतलब कि जो भी उससे हो पाता है प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? ही कुड टू ब्रिंग देम टुगेदर, वो उन लोगों को एक साथ रहने के लिए, मतलब कि तीनों बेटे जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, उनको साथ में रखने के लिए ये हर संभव प्रयास करता है। बट लेकिन ही वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन ये असफल हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति के हर संभव प्रयास करने के बाद भी वो असंभव मतलब कि असफल हो जाता है, वो तीनों बेटों को एक साथ नहीं रख पाता है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, खूब ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहे कि मंथ्स वेंट बाई, महीनों बीत गया, ठीक ना, महीनों बीत गया। एंड द ओल्ड मैन बिकेम इल, और जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी था, वो बीमार पड़ जाता है। महीनों बीत जाने के बाद वो बीमार पड़ जाता है। महीनों दिन से वो काफ़ी प्रयास कर रहा था कि अपने तीनों बेटों को एक साथ कर दें, लेकिन उनके तीनों बेटे काफ़ी मेहनती थे,
लेकिन क्या होता था कि वो हमेशा लड़ते रहते थे। तो बूढ़ा व्यक्ति ने हर संभव प्रयास किया उन लोगों को एक साथ करने का, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। ठीक है, और जैसे महीनों बीत गया और वो बीमार भी पड़ जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट, ही अर्ज्ड हिज बॉयज टू रिमेन यूनाइटेड। करेक्ट, ही अर्ज्ड, अर्ज मीन्स होता है दोस्तों आग्रह करना। करेक्ट, ही अर्ज्ड हिज बॉय टू रिमेन यूनाइटेड, वह अपने लड़कों से एक साथ, देखिए यूनाइटेड मीन्स होता है एक साथ, यूनाइटेड एक साथ, वह अपने लड़कों को एक साथ रहने के लिए आग्रह करता है। क्या करता है दोस्तों, आग्रह करता है। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी निकलेगा कि वह अपने लड़कों को एक साथ रखने के लिए उन लोगों से आग्रह करता है। किन से, अपने लड़कों से आग्रह करता है। ठीक है, बट दे डिसओबेड हिम, लेकिन वो लोग इनके आज्ञा का पालन नहीं करता है। वो लोग क्या करता है, अवज्ञा कर देता है, इनके बातों को नेगलेक्ट कर देता है, कोई एक साथ नहीं रह पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों एक एक वर्ड को जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप खूब ध्यान से सुनिए, कैसे मैं उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और जो जो वर्ड है उसका मैं हिंदी भी बता रहा हूँ, उसको भी देखते चलिए। फिर पूरे सेंटेंस को कैसे मैं ट्रांसलेट करके उसका हिंदी निकाल रहा हूँ। इस तरीक़ा से आप यदि एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते चलते हैं तो आगे चल के आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ही डिसाइडेड टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन इन ऑर्डर फॉर देम टू पुट देयर डिफरेंसेज असाइड एंड रिमेन यूनाइटेड। करे कि एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, देखिए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है दोस्तों एज अ रिजल्ट, इसका मतलब हुआ परिणाम स्वरूप। ये पूरे का मतलब हुआ परिणाम स्वरूप। ही डिसाइडेड, परिणाम स्वरूप, देखिए ही डिसाइडेड मतलब कि वो निर्णय लेता है। डिसाइड मीन्स होता है दोस्तों निर्णय करना। क्या निर्णय लेता है कि टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन, मतलब कि व्यवहारिक सबक सिखाने का वो फैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, खूब ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। कह रहा है कि एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन इन ऑर्डर फॉर देम। ठीक है, कह रहा है कि उन्हें एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया। किन्हें, अपने बेटों को एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया। ठीक है, कह रहा है कि इन ऑर्डर फॉर देम, अब सिखाने का फैसला किया ताकि, कह रहा है कि इन ऑर्डर फॉर देम टू पुट देयर डिफरेंसेज असाइड एंड रिमेन यूनाइटेड, ताकि वे अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एकजुट रहें। ये पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ दोस्तों। देखिए कितने हार्ड सेंटेंस है, इसको यदि आप अच्छे से नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं तो आप समझिए कि बहुत दिक्कत होगी आपको पढ़ने में। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको। कह रहा है, पहले एक एक वर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल का मतलब होगा दोस्तों व्यवहारिक, लेसन मीन्स होगा, क्या होगा, मतलब कि सबक सिखाना, पाठ सिखाना, मतलब सबक सिखाना। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, करेक्ट, यूनाइटेड मीन्स एकजुट। ठीक है, डिफरेंसेज मीन्स मतभेद होता है, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या होगा, मतभेद होगा। ठीक है, डिसाइडेड मीन्स फैसला करना, फैसला किया। ठीक है, या निर्णय किया, ये बोल सकते हैं। तो खूब ध्यान से यहाँ पे देखिए पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन इन ऑर्डर फॉर देम टू पुट देयर डिफरेंसेज असाइड। असाइड मीन्स होता है कि एक तरफ, असाइड मीन्स एक तरफ, एंड रिमेन एकजुट, अपने मतलब डिफरेंसेज, देयर डिफरेंसेज, अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर और एक साथ हो जाए। यह मतलब कि कौन सोचा, कह रहा कि ही डिसाइडेड टू टीच देम, वो बूढ़ा व्यक्ति ने फैसला किया एक सबक सिखाने के लिए ताकि वे अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एकजुट रह सकें। ठीक है, इसके लिए।
दोस्तों आपको दिक्कत होती होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस करने से हो पाएगा। एक बार में कुछ नहीं समझ में आने वाला है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो अवेलेबल हैं, सब वीडियो को आप खूब आराम से देखिए, एक एक वीडियो को, और समझिए, धीरे धीरे हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि लगेगा कि मतलब कि मेरे माथे में घुस ही नहीं रहा है, मेरे बस की बात ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप यदि रेगुलरिटी बनाए रखे हैं, यदि रोज़ रोज़ मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक एक वीडियो को देख रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि इससे भी कठिन कठिन शब्द आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप कर पाएंगे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कर पाएंगे। इसके लिए थोड़े से आपको समय देना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करना पड़ेगा। इसके लिए यदि आपको कोई बताता है कि इस ट्रिक से ये करा देंगे, वो कोई ट्रिक नहीं होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता है। बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा लेबर करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ से अब हम लोग देखते हैं आगे। कह रहे कि हिज सन्स वर समन्ड बाय द ओल्ड गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि हिज सन्स वर समन्ड बाय द ओल्ड गाइज, बूढ़े व्यक्ति के द्वारा उन मतलब कि अपने बेटों को बुलाया गया। समन्ड मिस होगा दोस्तों, बुलाया गया। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद देखिए क्या होता है। कर कि आई विल गिव यू अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ही सेड, वह बोला, वह कहा, क्या कहा कि मैं तुम लोगों को एक छड़ी के बंडल देता हूँ, ठीक है, मैं छड़ी के बंडल देता हूँ। वह बोला यू विल हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इन हाफ वंस यू हैव सेपरेटेड देम। और क्या बोलता है, देखिए सेपरेटेड मीन्स होता है अलग करके, सेपरेट मीन्स अलग करके, अलग करना, सेपरेटेड मीन्स अलग किया। अब वो क्या बोलता है, सबको बोलता है कि मैं एक एक छड़ी के बंडल दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, और तुम लोग को इसको क्या करना है कि एक एक करके, मतलब कि इस बंडल से एक एक छड़ी को अलग करके तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ना है, आधा आधा तोड़ना है, दो पार्ट में इसको तोड़ना है। कह रहा है कि ईच, देखिए यहाँ पे देखिए, ईच स्टिक इन हाफ, ठीक है ना, प्रत्येक स्टिक को कैसे तोड़ना है, हाफ तोड़ना है। ब्रेक ईच स्टिक इन हाफ वंस यू हैव सेपरेटेड देम, क्या करके, इसको एक एक करके अलग करके, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। करें कि हाउएवर ब्रेक्स द स्टिक्स द फास्टेस्ट विल बी रिवार्डेड मोर, जो सबसे तेजी में इस स्टिक को तोड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसको अधिक इनाम दिया जाएगा। देखिए रिवार्ड मिस होता है इनाम, रिवार्डेड मतलब इनाम दिया जाएगा, इनाम उसको मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि हाउएवर ब्रेक द स्टिक्स द फास्टेस्ट, जो सबसे तेज गति से लाठी तोड़ेगा, मतलब इस स्टिक को तोड़ेगा, उसे कह रहा है कि विल बी रिवार्डेड मोर, उसे अधिक इनाम मिलेगा। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। बूढ़ा व्यक्ति अपना अब दिमाग लगाते हैं व्यवहारिक तरीके से, अब उन लोग को सबक सिखाने के लिए ये मतलब कि तरीका अपनाते हैं। कह रहे कि द ओल्ड मैन हैंडेड ईच ऑफ देम अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेज। कह रहे कि द ओल्ड मैन हैंडेड ईच ऑफ देम अ बंडल ऑफ 10 स्टिक, बूढ़ा व्यक्ति प्रत्येक लड़कों को, अपने लड़कों को 10-10 स्टिक का, 10-10 लाठी का बंडल देते हैं। और कह रहे कि एंड इंस्ट्रक्टेड, और बोलते हैं मतलब कि बताते हैं, निर्देश देते हैं, क्या देते हैं, देम टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीस, प्रत्येक छड़ी को टुकड़ा में तोड़ना है, 2 पार्ट में इसको तोड़ना है, ये निर्देश देते हैं अपने बेटों को, और कहते हैं कि इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि दे शेटर्ड द स्टिक इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड बिगेन टू आर्ग वंस मोर अबाउट
हु वाज द फर्स्ट टू डू इट। करेक्ट कि दे सेटर्ड द स्टिक इन अ मैटर ऑफ मिनट, वो मिनटों में सभी स्टिक को दो दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक ना। और तोड़ने के बाद कह रहा है कि बिगेन टू आर्ग, और आग्रह करते हैं, क्या करते हैं कि वंस मोर अबाउट हु वाज द फर्स्ट टू डू, और पूछते हैं अपने पिता से कि अब बताइए कि हम तीनों में सबसे मतलब कि फर्स्ट कौन आया, सबसे तेज में कौन तोड़ा, जो तोड़ा है उसको आप इनाम दीजिए। इसके लिए अब वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कह रहा कि द फादर देन हैंडेड ईच ऑफ द बॉयज अनदर बंडल ऑफ स्टिक, फिर से उसके पिता दूसरा स्टिक का बंडल देते हैं अपने बेटों को, ठीक है। दूसरा स्टिक का बंडल देते हैं, तीनों को देते हैं एक एक बंडल, ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग देम टू ब्रेक देम टुगेदर, और उनको अब बोलते हैं कि इस बंडल को ही तोड़ना है, अलग अलग करके नहीं तोड़ना है, एक साथ बंडल को तोड़ना है, ठीक ना। कह रहा है कि ब्रेक देम टुगेदर, एक साथ तोड़ना है। इंस्ट्रक्टिंग, निर्देश देते हैं, क्या निर्देश देते हैं कि इस बंडल को एक साथ तोड़ना है। शायद अब दोस्तों यह कहानी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या करके दिखाना चाहते हैं। देखिए कह रहे कि दे अटेम्प्टेड टू, कह रहा है यहाँ पे देखिए दे अटेम्प्टेड टू ब्रेक द स्टिक बंडल, वह उस स्टिक के, वे लोग मतलब कि उनके बेटे जो थे उस स्टिक को तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक ना, उस बंडल को तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट, मतलब पूरा जोर लगाने के बाद, पूरा अपनी ताकत लगाने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स होगा के बावजूद, ठीक ना, बेस्ट एफर्ट मीन्स पूरे ताकत लगाने के बावजूद, दे वर अनेबल टू ब्रेक द बंडल, वे लोग उस बंडल को तोड़ने में असक्षम रहते हैं, अनेबल रहते हैं, मतलब नहीं टूट पाता है, असफल हो जाते हैं, ठीक है। करेक्ट। डियर सन्स द ओल्ड गाइज सेड, वो ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि डियर सन, मेरे प्यारे पुत्रों, मेरे बेटों, प्यार से उनको बोलता है। सी, देखो, द सिंगल स्टिक्स वर ईजी टू ब्रेक इनटू बिट्स बट द बंडल वाज इम्पॉसिबल टू स्प्लिट, वो प्यार से उन्हें बोलते हैं कि द सिंगल स्टिक्स वर इजी टू ब्रेक, ये जो सिंगल स्टिक था जिसको तुम लोगों ने एक एक करके तोड़ा है, ये आसानी से टूट गया, ये बहुत आसानी से टूट गया, इसको तोड़ना बहुत आसान था, ठीक है। बट लेकिन द बंडल वाज इम्पॉसिबल टू स्प्लिट, लेकिन ये बंडल तोड़ना बहुत मतलब कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, नहीं टूट सकता है, ये बंडल को तोड़ना क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी कहानी थी दोस्तों, बहुत ही अच्छा मोरल स्टोरी था। देखिए यहाँ पे, सो एज लॉन्ग एज यू आर यूनिफाइड नो वन कैन हर्ट यू, करेक्ट कि इसलिए जब तक तुम लोग एक साथ रहोगे तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता है, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि देखो कैसे एक के स्टिक को तोड़ना आसान था और जैसे ही पूरे स्टिक को मिला दिया गया तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। वैसे ही तुम यदि तीनों एक साथ रहते हो, मतलब कि एकजुट रहते हो, तो तुम्हें कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। ये चीज़ दोस्तों आप भी बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, एकता में ही बल होता है, और आप देखे भी होंगे, प्रैक्टिकली इसको महसूस भी किए होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, करेक्ट, द सन्स सॉ द वैल्यू ऑफ यूनिटी एंड प्लेज टू स्टिक टुगेदर, मतलब कि जिस प्रकार से उस स्टिक को, बंडल को तोड़ना असंभव था, उसी तरह अगर एक साथ रहा जाए तो जो यूनिटी का, एकता का जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और कोई भी इंसान जो है वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यदि एकजुट रहा जाए तो परिवार को आप भी दोस्तों हमेशा प्रयास कीजिएगा कि एकजुट रखें,
एक साथ रखें, जब तक संभव है तब तक एक साथ रखें, एक साथ रहें, इससे आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। एक चीज़ मैंने अभी तक ऑब्जर्वेशन किया है दोस्तों, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली मैंने बचपन से देखा है। मैंने ये चीज़ देखा है, मैं पॉपुलेशन के खिलाफ या उसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ खूब ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया है कि देखा है कि जिसके भी परिवार में, मतलब मान लीजिए एक बाप है और उसके 5-6 लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार आपको देखने के लिए मिलेगा, 4-5-6 इस प्रकार से उनके लड़के हैं, बेटे हैं। पहले के समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि पहले लाठी का खेल था। पहले लोग बोलता था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रहेगा तो हम कहीं भी दब के नहीं रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये सब चीज़ पहले सोचता, शिक्षा पे लोग उतना नहीं जाते थे, ठीक ना। और जिसके कारण पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ भी चुका है और जिसके कारण शिक्षा में भी काफ़ी कमी हुई है। लेकिन मैंने एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया है कि जिसके परिवार में ज़्यादा संख्या है आज के समय में, वो काफ़ी खुशहाल हैं। जितना में ही हैं वो खुशहाल हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक साथ मिलकर बहुत सारे चीज़ कर लिए हैं, बहुत सारे ज़मीन ले चुके हैं, घर परिवार भी बना चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। और अब वो अलग भी हैं तब भी अच्छे से हैं, वो सिंगल लोगों से काफ़ी अच्छे हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है दोस्तों। तो एकता में बल होता है। वो स्टार्टिंग में लोग हंसते थे, उनको देखकर हंसते थे। मैंने देखा है लोग हंसते थे कि इनके 5-6 लड़के हो गया, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, रहने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे बातें होती थी। लेकिन आज के समय में जो हंसते थे ना, उनसे कहीं वो लाख गुण अच्छे हैं, मैंने देखा है। तो दोस्तों, यह कैसे संभव हो पाया? यह यूनिटी के कारण संभव हो पाया। लेकिन एक चीज़ मैं अभी के समय में बताना चाहूँगा कि ये पहले संभव था, लेकिन अब के समय में जितना पॉपुलेशन बढ़ गया है या जॉब को लेकर जितना अभी मारामारी चल रहा है, जितना कंपटीशन बढ़ गया है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हो रहे हैं या लड़कियां हैं, उनको थोड़ी सी शिक्षा देने में, पढ़ाने में और उनके पालन पोषण में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पहले के समय में ये सब चीज़ नहीं था उतना। लोग अपने खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते थे, कोई बिजनेस था उस पर डिपेंड रहते थे और सबको ही हाथ बटाता था, घर पे ही रहता था, बाहर जाने की उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी और वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज के समय में दोस्तों रोजगार को लेकर काफ़ी मशक्क़त हो रही हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी परेशानी है। फिर भी आप जो भी हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो भी हैं, आप प्रयास करें कि एक साथ रहें और अपने आप को ग्रोथ करें और मिलजुल कर व्यवहारिक तरीके से रहें। तो दोस्तों, इस कहानी से भी यही सीख देने की प्रयास की गई है। इस स्टोरी का मोरल क्या था, शिक्षा क्या था? इस स्टोरी के अनुसार यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, एकता में बल होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।